ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमारे पास बाण है, तीक्ष्ण बाण। कौन से हैं? मन मना भव और मध्य भव। जो भी ये आत्मा बच्चा बाबा की याद और अपने मध्य भव विष्णु स्वरूप को, अपने लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को सदा याद रखता है, वो सदा ही माया जीत है। माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, संसार में कहा जाता है। तो अपने आप को खाली नहीं रहने देना होता है। खाली हुए ना, व्यर्थ, नेगेटिव, पहले व्यर्थ आएगा, फिर नेगेटिव होएगा, फिर कुछ भी हो जाएगा। जब हमेशा बिजी रहेंगे बाबा की याद में, तो बाबा ने याद किया ना, अनेकों अनेक पॉइंट, अनेकों बातें अनगिनत है, अनेकों सुमान, अनेकों ड्रिलें, मतलब हर चीज, सुदर्शन चक्र अनेक प्रकार के, और बाबा से प्रेम से भरी बातें करना, चिट चैट करना, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, परम धाम, कहीं पे भी बातें कर सकते हैं। कभी फरिश्ता का अभ्यास, कभी आत्मा का अभ्यास, कभी शरीर में आत्मा देखना, कभी बिना शरीर के आत्मा देखना, अनेकों अनेक प्रकार की बातें। कुछ भी करते हैं तो बोरिंग तो है ही नहीं, ये रमणीक है। तो वो क्या होंगे? अपना देवी देवता स्वरूप देखना, सदा माया जीत, जगत जीत, वही आत्माएं तो बनेंगी ना। तो हमेशा इन तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करना है, याद रखना है। फिर प्रश्न उत्तर में कि किस आधार पर बाबा की मदद मिलती है, और बच्चे बाबा का शुक्रिया मानते हैं। हम्म। तो जितना जितना प्रेम से, प्यार से, मीठे मीठे बाबा को याद करेंगे हम, उतनी ही हमें बाबा की मदद मिलती रहती। प्रेम से याद करने से हमेशा बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा। मन मना भव मध्य अजीब भव से कनेक्शन जुटा ही तो रहेगा। और फिर शुक्रिया करते रहना है। जितना शुक्रिया कर सकते हैं बाबा का, यही मौका है। सत्युग त्रेता में तो करते नहीं है, द्वापर से करना शुरू करते हैं तो इतना नहीं करते हैं, क्योंकि फिर भी ज्ञान नहीं होता और डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर आज डायरेक्ट मौका मिला है। बाबा सिर्फ इस संगम युग पे नहीं, द्वापर और कलयुग में भी हमारी कितनी मदद करता है, हमें किसी को ना तो पता है, और ना ही पता चलेगा, और ना ही बाबा बताएगा कि मैंने ऐसी मदद करी ना, ये करी। मान लीजिए हम, बाबा कहीं बातचीत होती है समझने के लिए, ये पॉइंट, और बाबा से पूछेंगे तब भी बाबा मौन हो जाए। कभी कोई बाप बताएगा कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया? ठीक है, आज के जमाने में तो कह देते हैं, पर जनरली तो फायदा नहीं है ना जी। तो हमने अनंत बार, अनगिनत बार हमको मदद मिली है, और हम शायद धन्यवाद भी नहीं कर पाए उस परमात्मा का, अपने पिता का, प्यारे बाबा का। तो दिन में जितनी बार भी आप धन्यवाद करेंगे, वो धन्यवाद जैसे पहाड़ से आवाज देते हैं ना, वो लौट के आती है, छोटी सी आवाज देते हैं वो बड़ी होके आती है। ऐसे ही प्राप्तियां बढ़ जाती हैं जितना हम धन्यवाद करते हैं। कुछ भी हो रहा है, धन्यवाद करते रहो, शिकायत नहीं करो। शिकायत करने को कुछ नहीं है। देखिए, अब हमें थोड़ा बहुत कर्मों की फिलॉसफी की नॉलेज हो गई है। 63 जन्मों का बोझ है, चुकता करना है पहली बार। तो खुशी से करना है। जितना खुशी से करेंगे उतना जल्दी होगा, वरना वो पेंडिंग होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, अगर हम विकारों के वशीभूत होके उसको ढंग से क्लियर नहीं करते, शांत होके क्लियर नहीं करते। फिर अवस्था ऊंची उठाने के लिए ये परिस्थितियां आती ही रहती हैं, वरना परिस्थितियां कैसे ऊंची उठेंगी? कोई पहलवानी कर रहा है और सामने वाले पहलवान से लड़े नहीं, तो फिर ऊंची कैटेगरी में कैसे जाएगा? विश्व विजेता कैसे बनेगा?
पहले उसने किसी एक छोटे से पहलवान से शुरुआत करी, और करते 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 जब दसियों बीसियों या सैकड़ों पहलवानों को हराया, तभी तो विश्व विजेता बना ना। तो ये परिस्थितियां, छोटे छोटे पहलवान हैं, इनको हमें हराते जाना है बाबा की मदद से। उस्ताद हमारा बाबा है। और इन सब पे जीत पाते पाते अंत में जो अष्टरत्न 108 हैं वो विश्व की रजाई ले लेते हैं। तो हिसाब भी चुकता हो रहा है, आगे विश्व की रजाई भी मिल रही है। तो हमेशा खुश रहना है, सदा मौज में रहना है, बाबा से प्रेम से बातें करना है। बाबा की मदद सदा हाजिर है, शक्तियां हाजिर हैं। अब प्रैक्टिकल में सभी बाबा के बच्चों के अपने अनुभव हैं कि हाँ, हमें बाबा की डायरेक्ट मदद मिलती है। बाबा ने आज कहा कि प्यार में आंसू आ जाने चाहिए। तो वैसे रोने की मनाही है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का दुख तो है ही नहीं। किसी ने शरीर छोड़ा तो हमारे पास ज्ञान है कि आत्मा है, शरीर छोड़ के चली गई। जैसे सतयुग में शरीर छोड़ते हैं, बैठे बैठे छोड़ते हैं, कभी लेट के या दुख में नहीं छोड़ते। साक्षात्कार होता है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ और ये बच्चा बनूंगा। और जिनको बच्चे होते हैं उनको साक्षात्कार होता है कि ये बच्चा अब आने वाला है। धन का नुकसान हो गया तो ये सब तो विनाश होने वाला है, जो इन आंखों से हम देख रहे हैं। जिन वस्तुओं में हमारा मोह है उसको छोड़ देना है। तभी तो बाबा कहता है, देह और देह के सब संबंधों और इन वस्तुओं से मन हटाओ। यही तो दुख का कारण है। तो किसी भी दुख के कारण को लेकर आंसू नहीं आने चाहिए मन में। रोष, उदासी, दुख नहीं उत्पन्न होना चाहिए। बाबा के प्रेम में लवलीन रहकर वो आंसू आ सकते हैं, वो मोती हैं। उसकी अनंत अनंत प्राप्तियां हैं। उस दुख वाले रोने की अनंत अनंत खोना है, यानी कि नुकसान है। और इसकी अनंत अनंत प्राप्तियां हैं, यानी कि प्राप्तियों के लिए रो रहे हैं। ये तो प्रेम के आंसू हैं। अभी तो मिला है बाबा प्यारा, फिर थोड़ी मिलेगा। तो सिर्फ समझाने के लिए बात है। तो बाबा परम धाम से इस कैसी दुनिया में आया है, सोचने वाली बात है। वो एवर प्योर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हमारे बुरे समय में, कहते हैं ना, बुरे समय में जो काम आता है वही सच्चा आदमी होता है। तो हमारा सबसे बुरा समय, सबसे अंतिम समय हमारा होता है, अंतिम घड़ियां हम गिन रही होती हैं, तब वो आके हमें संभालता है। सबसे सच्चा कौन? एक बाबा। बाबा कहते हैं कि इस वक्त तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, फिर तुम देवी औलाद बनेंगे, फिर वैश्य औलाद बनेंगे, क्षत्रिय औलाद बनेंगे, जाएंगे ना क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य में, शूद्र। पर ये एक ही मौका मिलता है हमें ईश्वर की औलाद बनने का। तो क्यों ना हम उस ईश्वर को इतना प्रेम करें, प्यार से बातें करें, बेहद प्रेम से रूह रियान जैसे हम औरों से करते हैं, बस वही बातें मन में करनी है। कितना आसान है, उसकी प्रारब्ध है। यही सहज राजयोग है। और कुछ नहीं है कि हम बैठ बैठ के तो करना ही है। वो तो नुमा शाम और अमृत वेला करना है। बाबा ने आज कहा कि बच्चों को प्रिय होते हैं माँ बाप, और माँ बाप को सबसे प्रिय होते हैं बच्चे। संसार में यही संबंध सबसे शक्तिशाली संबंध है, पहला संबंध। युगल के संबंध से भी बड़ा संबंध है माता पिता का। बच्चों के साथ, बच्चों का अपने माता पिता। जो प्रेम माता पिता से मिल रहा होता है, जो छत्र छाया होती है, जो निष्फिक्रता होती है, वो कभी किसी भी स्टेज में नहीं होती। यहाँ तो परमात्म प्रेम है। परमात्मा स्वयं हमारे माता पिता हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सिखा हो, तुम ही टीचर, तुम ही सदगुरु हो, तुम ही साजन, तुम ही सजनी हो। तो सर संबंधों का प्रेम। फिर बाबा ने आज बताया
श्री कृष्ण की बात की गई, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, बहुत सारी भ्रांतियां कर दी, अंत में पिछाड़ी में मानेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट बाबा हमको मुरलियों में समझाते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो भारत के सभी लोग मानेंगे अंत तक कि हाँ, गीता का भगवान सच में शिव जी ही है, ना कि श्री कृष्ण। इसलिए समझा रहे हैं बाबा। अंत में जो बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, ये सब भी मानेंगे कि हाँ, शिव परमात्मा ने आके ये कार्य किया, नई दुनिया की स्थापना करी। शिव परमात्मा ही गीता के भगवान है। भगवान कण कण में नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही फैलाया ना। तो ये मानना पड़ेगा, भारत से ही फैला है अगर कहीं भगवान कण कण में है। भगवान दुख हरता सुख करता है। आम लोग क्या कह देते हैं, अरे ये दुख भगवान ने दिया है। तो ये भ्रांतियां, ये जितनी भी भ्रांतियां परमात्मा को लेके फैली हुई हैं, और भगवान कौन है ये भी पता पड़ेगा। वो हमारा बाबा है, हम आत्मा है। गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव जी हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है, उनका नाम रूप ये है, ये परम धाम हमारा घर है। इस तरीके की सारी बातें अंत तक सिद्ध होंगी। और भारत की प्रत्येक, विश्व की प्रत्येक आत्मा मानेगी भारत का, इसलिए है कि ये भारत से ही चलती है, गीता का शास्त्र भारत का ही है। और सर्वव्यापी का ज्ञान भी हमने दे डाला। तो ये सब बातें सिद्ध होनी ही होनी है। फिर बाबा ने इसमें आज बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे कोई खून निकलता है, चोट लगती है, तो ब्रह्मा को निकलेगा, मतलब मुझे नहीं निकल सकता, मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण को अगर कोई चोट लगी, शास्त्रों में दिखाया, और द्रौपदी जी ने अपना चीर फाड़ के उनको लगाया, तो चोट लगी ना, वो आए ना उस चीज में। राम ने कितने बार रोते हुए दिखाया है उनको, राम को। तो वो सुख दुख में आए। तो जो सुख दुख में आया, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? कितना अच्छा पॉइंट है। परमात्मा तो सुख दुख से न्यारा है। परमात्मा तो अजन्मा है, तो वो तो जन्म मरण में भी आए। तो ये दो पॉइंट बहुत सुंदर पॉइंट है आज की मुरली में। ये वाला जो ब्लड वाला था, दुख वाला, ये पॉइंट बाबा ने क्लियर किया। तो हम ये याद करके लिख सकते हैं, और कभी किसी को समझाने में समझा भी सकते हैं। और मनन चिंतन करेंगे तो इसमें और बड़े गहरे गहरी बातें निकल के आएंगी। बड़े प्रेम से समझाना है किसी को भी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए आवाज को ऊंचा करना, या सिद्ध करके ही रहूंगा, नहीं। अपने कोई हार जीत का खेल नहीं समझना है, इस चीज को ईगो पे में नहीं लाना है। ये तो गड़बड़ हो जाती है, फिर ज्ञान ज्ञान नहीं रहता है। हमारा फर्ज है सिर्फ बताना, सामने वाला माने या ना माने, वो उसकी इच्छा। अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग बुद्धि है, फिर हमारे कुल की नहीं है, थोड़ा समझने में टाइम भी लेंगी, चाहे अंत तक समझे। किसान का कार्य होता है बीज बो देना। बीज उगेगा ही उगेगा नहीं, बस बीज बो दिया और अपना कर्म करता रहा, उगा तो ठीक, नहीं उगा तो ठीक। सुदर्शन चक्र फिर घुमाना है आज। और बाबा ने क्लियर किया, भाई ये चक्र जो घूमता है, सृष्टि चक्र, ये इस पृथ्वी पे घूमता है। मूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन में चक्र नहीं फिरता है। वो इनसे परे हैं, वो दुनिया परे है, क्योंकि सूक्ष्म वतन की रचना तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हुए करते हैं। फिर बाबा ने कहा, सारी महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की ही है। ये ब्रह्मा भी कौड़ी था, जब इसके तन में आया तो ही तो आज ब्रह्मा बाबा को जानते हैं। आज सबको पता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना करी। तो इतना नामाचार है। सभी धर्मों में उनको एडम ईव या आदम हवा ये कहते हैं ना। सब धर्म वाले जानते हैं कि वो पहला मनुष्य है। और जो भी दूसरे धर्मों के धर्म स्थापक हैं, तो उन्होंने निराकार की बात करी, चाहे इब्राहिम ने, चाहे जीसस ने, चाहे गुरु नानक देव जी ने। पर चूंकि हम खुद स्वयं साकार में हैं, तो हमने किनको फ्रंट में कर दिया? देवी देवताओं को, साकारियों को। उन्होंने किसको फ्रंट में कर दिया?
अपने धर्म स्थापकों को, उन्हीं को उन्होंने भगवान मान लिया। अगर सब निराकार को मानते तो ये संसार में इतना दुख नहीं आता। अगर आज भी हम शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ निराकार की ही याद करते, उसकी ही पूजा भी कर रहे होते, सभी धर्म वाले, और किसी मनुष्य को नहीं मानते, तो सब इतने दुखी नहीं होते। चक्र इतना, मतलब ये जो पतितपना है इतना ज्यादा संसार में दुख बढ़ गया है, ये नहीं आता। इसमें भी बहुत बड़े गहरे रहस्य हैं। ये तो सिर्फ अब कल्पना करने वाली बातें रह गई हैं, पर इसमें सच्चाई है। फिर आज बाबा ने हमें प्रदान में, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन के खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भव। तो हमसे खुश नसीब बच्चे संसार में कोई नहीं। बाबा ने कहा कि जो ये अविनाशी जो विधि है ना, इस सिद्धि को, खुश नसीबी की प्राप्त करने के लिए, हम बच्चे क्या कहते हैं? हमेशा खुशी के गीत गाते रहते हैं। हमारी खुश नसीबी पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा मिल गया। सतयुग त्रेता उनकी बनाई हुई दुनिया, हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? फिर द्वापर में भी दुख, क्योंकि कार्मिक अकाउंट नहीं है, नया है। 8 कलाएं होती हैं हमारी। तो प्राकृतिक तकलीफ भी नहीं है, यानी शारीरिक व्याधि भी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है। धन अभी तक था, 300 साल पहले तक हमारे पास धन था सभी बच्चों के पास। तो तन मन धन से हम अभी तक अंत तक भी, तो लास्ट की 2 4 5 7 जन्म हम क्या करते हैं, ज्यादातर अपना ये लास्ट जन्म देखते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत दुख आ भी गया, तो ये इतना दुख, ये एक्सट्रीम था पूरे 63 जन्मों में। और उस वक्त 63 जन्मों का बोझा है। बाबा ने 1936 में आके अपने हर बच्चे को इमर्ज कर लिया। उसके कैसे कार्मिक अकाउंट चुकतू करने हैं, कैसे उसको सजाएं कम से कम मिले, यहीं पे हो। ये उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी। अगर कुछ हो भी रहा है, तो ये समझना ये तो हिसाब चुकतू हो गया। नथिंग न्यू, ड्रामा को भी डाल दो, मतलब जो बीत गया। और हिसाब किताब भी हमें 63 जन्मों के चुकाने हैं, तो बड़े प्रेम भाव से, बड़े शांति से उसको चुकतू करना है। रोना धोना करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे 5 विकारों के द्वारा, मतलब क्रोध या लोभ मोह के द्वारा, तो फिर वो वैसे का वैसा हिसाब खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पूरा कल जो परमात्म छत्र छाया में रहते हैं, जिसकी द्वापर कलयुग में भी बाबा जरूर मदद करते ही करते हैं, अपने हर बच्चे की करते हैं, दूसरे धर्म वालों की भी करते हैं, पर हमारी तो करेंगे, हम तो बच्चे हैं। जब जब हमने पुकारा होगा। और ये जो प्रारब्ध है, ये द्वापर कलयुग में भी चलती है हमारी। ऐसे बड़ी बात क्या होगी? तो हमें हमेशा अपने तकदीर का गुणगान करना है। बाबा वाह, बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मेरा मीठा परिवार वाह, वाह ये सर्वश्रेष्ठ संगम युग वाह, वाह मेरा हीरे तुल्य जन्म वाह। बाबा ने कहा, हीरो हीरोइन पार्टधारी सिर्फ तुम ही हो। वाह मैं हीरो पार्टधारी आत्मा वाह, वाह मैं हीरोइन पार्टधारी आत्मा वाह। हीरो हीरोइन का ही पार्ट शुरू से अंत तक होता है। हर तरीके में वाह वाह है। खुश नसीबी है, बेहद की खुश नसीबी, अविनाशी खुश नसीबी। बाबा ने कहा कि कभी भी क्यों मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगह आना चाहिए वाह। वाई की जगह बाबा ने बोला, वाई की जगह क्या आएगा? वाह वाह। और मैं की जगह क्या आएगा? बाबा। एक ही शब्द याद रखिए हमेशा, बाबा। और सदा मौज में खुश में रहिए। मुझे आत्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी आत्मा भाइयों के लिए। सदा वाह वाह में रहकर अपने खुश नसीबी के गीत गाते रहें। सदा बाबा के संग बेहद प्रेम में, उनकी याद में डूबे रहें। बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सब आत्मा भाइयों का। ओम शांति।